डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एरे क्या होता है तथा इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं एरे बेसिकली होता क्या है। कहा जाता है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। मतलब एरे जो है सी लैंग्वेज में, एरे जब हम सेम प्रकार के डेटा का समूह बनाते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए एरे बनाया जाता है, राइट। तो एक ही प्रकार या एक समान के बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो हम यह बोल सकते हैं कि जब हमें एक ही प्रकार का डेटा के साथ काम करना होता है, उसको एक समूह में स्टोर करना होता है, रखना होता है, तो इसके लिए सी लैंग्वेज में किसका प्रयोग किया जाता है? एरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा डेटा होगा, ये जो मेमोरी में जब स्टोर होगा तो ये क्रमबद्ध तरीके से स्टोर होगा। क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या हुआ? एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंशियल मेमोरी मिलेगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, कि एक ही प्रकार के समान प्रकार के डेटा के समूह को क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। ठीक है, अब एरे को सी लैंग्वेज में बनाते कैसे हैं, उसको बनाने का क्या तरीका है, राइट। तो उसको लिखने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आता है डेटा टाइप का नाम, राइट। जैसे कि मैंने बताया था आपको, डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इस टाइप के जो डेटा टाइप है ये प्री डिफाइन है, उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या आएगा? एरे का नाम, जो नाम आप अपने एरे को देना चाहते हैं। ये यूजर डिफाइन होता है। ये क्या होता है? यूजर डिफाइन। आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, ये एरे की पहचान है। जो ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट की मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एरे की क्या होती है? पहचान होती है। ये रहा यहाँ पर, किसी भी एरे को अगर पहचानना है तो जहां पर ये चिन्ह लगे हुए हों, ये सिंबल्स बने हों, राइट, ये ऑपरेटर यूज हो रहे हों, ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? एरे होगा, राइट। उसके बाद हम उस ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज आता है। सी लैंग्वेज में साइज देना कंपलसरी होता है। साइज का मतलब इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इसके अंदर आप टोटल कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इस तरीके से सी लैंग्वेज में एरे को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, राइट। ये देखो, सेम यही इसी का पार्ट है। डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद एरे का साइज देंगे, ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन। तो एरे साइज यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एरे के अंदर कितनी वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं। एरे नेम मतलब उस किस नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। और डेटा टाइप, वो एरे किस टाइप का होगा, उसके अंदर किस प्रकार की वैल्यू आएगी। तो एक उदाहरण यहाँ से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा, तो व्हाट इज इंट? इंट इज डेटा टाइप। व्हाट इज नंबर? नंबर इज एरे नहीं, राइट। और ये देखो, जो मैंने यहाँ पर 50 लिखा है, व्हाट इज 50? दिस 50 इज एरे साइज। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जो यहाँ पर साइज होता है, एरे का जो साइज होता है, यह हमेशा इंटीजर टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? इंटीजर का मतलब क्या हुआ? एक वैलिड नंबर, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मेमोरी लोग बताएगा कितने इसमें ब्लॉक बनेंगे, तो हमेशा क्या होता है? फिक्स टाइप का होता है, राइट। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, तो एरे डिक्लेयर करना आ गया। आप सिंपल है, हमें सबसे पहले क्या लिखना है? डेटा टाइप का नाम, जिस प्रकार का आप एरे बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद हम एरे का नाम देंगे, ये ब्रैकेट यूज करेंगे, ये एरे की पहचान है, इसके अंदर क्या देंगे? एरे का साइज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एरे का इंडेक्स। अब यहाँ देखिए, जो मैं ये 50 की बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर हमने साइज की बात कर रहे हैं, तो ये तो 50 का बन गया, लेकिन इनको एक्सेस करेंगे कैसे, प्रयोग में लाएंगे कैसे? तो इसके लिए सी लैंग्वेज ने क्या बोला कि अगर आप एरे में काम करना चाह रहे हैं, हर वैल्यू को अलग अलग दिखाने के लिए, क्योंकि 50 तो मैंने लिख दिया, 50 ब्लॉक बन गए, लेकिन हर ब्लॉक को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए एरे में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या? पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। तो एरे का जो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एरे जो प्रारंभ होता है, कहां से होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 पोजीशन पे होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। एरे का जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होगा? एरे साइज -1। एरे साइज मतलब टोटल उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एरे बनाएंगे तो उस एरे के पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। पहला इंडेक्स 0 होता है, और जो लास्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? टोटल साइज -1। ठीक है, तो पहला अगर 0 हो गया तो नेक्स्ट क्या हो गया? 1, नेक्स्ट क्या होगा? 2, नेक्स्ट क्या होगा? 3। ये एक एक के क्रम में बढ़ते हुए आगे चलते जाते हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज मैं किसी एरे में वैल्यू देना चाह रहा हूं, भाई बना तो दिया, लेकिन उसके अंदर अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं तो वहां पर भी इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? एरे नेम
उसके बाद इंडेक्स नंबर जिस इंडेक्स पर वैल्यू रखना चाह रहे हैं, उसके बाद इक्वल टू वैल्यू, जो भी आप वैल्यू यहां पर उसको देना चाह रहे हैं। तो मान लिया मैं 0th इंडेक्स पर वैल्यू देना चाह रहा हूं तो क्या लिखूंगा, एरे नेम, इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, और मान लिया मैं वहां पर 5 देना चाह रहा हूं तो क्या आ जाएगा 5। तो ये ऑटोमेटिकली एरे में जाएगा, एरे की 0th लोकेशन पे क्या डाल देगा 5 डाल देगा। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए अगर सपोज हम आउटपुट देना चाह रहे हैं, मैं कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूं एरे की वैल्यू को, तो एरे की वैल्यू को प्रिंट करने का क्या तरीका, नॉर्मल एरे नेम लिखो, उसके अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स का नंबर लिख दो, जिस इंडेक्स पर आप वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं। प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ के अंदर एरे नेम दे देंगे, इंडेक्स नंबर। तो जैसे मैं यहां पर एरे नेम दे दूं, उसके अंदर 0 लिख दूं, तो मतलब 0 की वैल्यू को प्रिंट करो। अगर आप आउटपुट इनपुट लेना चाह रहे हैं, अगर आप ये तो डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट वैल्यू दे दी, लेकिन अगर सपोज मैं कीबोर्ड से वैल्यू पढ़ना चाह रहा हूं तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेस। मतलब एरे के इंडेक्स पर जाओ, वहां पर वैल्यू स्टोर करो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी वैल्यू को पढ़ते हैं कीबोर्ड के द्वारा, तो उसको स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मल वेरिएबल में यूज करते थे, केवल फर्क किस चीज का आ गया, यहाँ n% यूज करेंगे, उसके बाद एरे नेम लिखेंगे, इसके अंदर इंडेक्स नंबर पास कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम एरे का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मैंने देखो यहां पर क्या काम किया, इंट a5 लिखा। इस लाइन का मतलब क्या हो, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप, अभी पीछे मैंने बताया था, ये आपका डेटा टाइप हो गया। ये a क्या हो गया, एरे नेम, भैया an हो गया, an मतलब एरे नेम। ये 5 यहां पर क्या हो गया, एरे का साइज का मतलब इसके अंदर 5 इंटीजर टाइप के नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं अलग अलग जगह। नाम कॉमन हो गया, तो यहां देखो वेरिएबल नेम क्या हो गया इस समय ए, इस पूरे का नाम क्या हो गया ए। तो इसने क्या काम किया यहां पर, ये देखो ये पूरा एक ब्लॉक बनाया, कितने का, 5 का। तो यहां 5 ब्लॉक का मतलब पहले समझिए आप, यहां 5 का मतलब क्या हुआ, यहां 5 का मतलब ये हुआ कि यह पहले आपको टोटल 10 बाइट की मेमोरी देगा। कितने बाइट की, मैं मान के चल रहा हूं इंटीजर का साइज 2 बाइट का है, राइट। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मेमोरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेमोरी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि एरे का साइज कितना है हमारा 5, ठीक है, इनटू क्या करो, डेटा टाइप का साइज क्या है, इंट। मैं मान के चल रहा हूं इंटीजर इस समय 2 बाइट का है, 2 बाइट का है, तो ये देखो कितने बाइट का हो गया, टोटल 10 बाइट का। तो इसने 10 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक बनाया। कितना बनाया, 10 बाइट का एक। अब हर कितने एलिमेंट आने, 5, तो इसने 10 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये देखो ये जो इतना पार्ट है ये 2 बाइट का बन गया। ये देखो ये वाला पार्ट कितने बाइट का बन गया, 2 बाइट का। इस तरीके से 2 बाइट के इसने कितने बना दिए, 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने बाइट का बन गया, 2 बाइट का। ये कितने बाइट का बन गया, 2 बाइट का। ये कितने बाइट का बन गया, 2 बाइट का। ये कितने का, 2, ये कितने का, 2। ये चीज क्लियर हुई आपको, मतलब मेमोरी रिप्रेजेंट करनी आ गई, मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल है, इंट a ऑफ 5 लिखा। इसका मतलब यहां पर एक एरे का नाम a है जिसमें आप 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि a इज एरे ऑफ इंटीजर टाइप इन विच यू कैन स्टोर 5 इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, आप जिसमें 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई, राइट। अब बात आती है कि ये 5 वैल्यू के लिए अलग अलग रूम चाहिए ना, हर किसी के लिए सेपरेट ब्लॉक चाहिए। तो इसने क्या काम किया कि पहले मेमोरी साइज कैलकुलेट किया, टोटल कितनी मेमोरी होगी। तो टोटल मेमोरी, ये देखो मैं ये फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, इस फॉर्मूले को समझिए आप, इससे कैलकुलेट कीजिए कि टोटल जो इस ए की मेमोरी होगी कितनी होगी। एरे का साइज बताओ, एरे का साइज कितना है, 5, ये रहा ना, ये है 5, ठीक है, इनटू यहां पर क्या बोला, डेटा टाइप का साइज। तो डेटा टाइप किसका, जिस टाइप का आप एरे बना रहे हैं। तो हम एरे किस टाइप का बना रहे हैं, इंटीजर। तो यहां पर इंटीजर का साइज आ जाएगा। तो इंटीजर का साइज मान लिया मैं 2 बाइट ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, 2 बाइट। तो ये कितना हो गया, 5 × 2। तो ये टोटल यहां से और यहां तक का आपका जो टोटल ब्लॉक बना ये 10 बाइट का बना है। ध्यान दीजिए किस में है, बाइट में है, किसमें है, बाइट में है, ठीक है जी। तो 10 बाइट का बन गया, आ रही बात समझ में। तो ये हम 10 बाइट का बना चुके हैं। अब ये 10 बाइट क्या करेगा, 5 भागों में डिवाइड होगा। तो एक भाग 2 बाइट का बन गया, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का। 5 अलग अलग बन गए, लेकिन अब इनको रिप्रेजेंट भी तो करना है कि 5 अलग। तो ये सेम इसी तरीके से हो गया जैसे हमने रूम बना रखे हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में रूम बना रखे हैं। तो हर रूम की पहचान के लिए हम उसका नंबर दे देते हैं। तो 0, तो यहां हमने क्या बोला था, इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये देखिए यहां पर ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो ये एक ब्लॉक हो गया 2 बाइट का, ये एक ब्लॉक हो गया
2 बाइट का, ये देखो ये अलग है सेपरेट, ये 2 बाइट का एक ब्लॉक हो गया, ये सेपरेट है 2 बाइट का, ये अलग ब्लॉक है 2 बाइट का और ये अलग ब्लॉक है 2 बाइट का। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो 2 बाइट की ये 5 ब्लॉक हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। और जो मैं ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर 0, 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर नेक्स्ट एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो यह अपने आप में अब देखा जाए तो एक कंप्लीट एक वेरिएबल हो चुका है, ये अपने आप में एक वेरिएबल, जबकि वेरिएबल नेम सेम है, केवल इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, राइट। तो स्टार्ट 0 से होगा, साइज कितना है 5, तो यहां देखो लास्ट कहां तक जा रहा है 4 तक, क्यों जा रहा है 5 - 1, ये हुआ ना, लास्ट इंडेक्स कितना होगा 5 - 1 = 4, ठीक है। और स्टार्ट कहां से हो रहा है 0, तो इंडेक्स इस समय क्या हो गया 0 1 2 3 एंड 4, तो ये टोटल काउंट करो 5 हो गए हैं, राइट। और हर किसी का साइज कितना है, इंटीजर का जितना साइज होगा 2 बाइट, राइट। तो इस तरीके से मेमोरी इसकी रिप्रेजेंट की जाती है, ब्लॉक इसके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा एड्रेस को समझ लेते हैं, मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हम मेमोरी एड्रेस के थ्रू काम कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे, राइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एरे में जब काम करते हैं तो जो एरे का नाम होता है वो हमेशा बेस एड्रेस होता है। मैंने बताया था जब भी हम सी में काम करते हैं तो जो भी डेटा जाता है वो किसी न किसी मेमोरी पर स्टोर होता है, राइट। तो एरे में क्या होता है कि एरे में जो है हमेशा बेस एड्रेस होता है, बेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, जहां से स्टार्ट करना है। जैसे हम घर जब बनाते हैं तो उसमें क्या रखते हैं, नाम रखते हैं ना, एक पर्टिकुलर एक एड्रेस रखते हैं, तो वो क्या होता है हमारा स्टार्टिंग गेट, जहां से एंट्री होती है। इसी तरीके से एरे में भी क्या होता है, एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है, राइट। तो जो एरे का बेस एड्रेस होता है वो आपका एरे का नाम जो होता है वही बेस एड्रेस होता है, राइट। और अब बेस एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स, जो 0th पोजीशन होगी, जो पहला आपका एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होगा वही क्या होगा, बेस एड्रेस होगा। तो किसी भी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एड्रेस ऑपरेटर का। तो मैंने क्या बोला n%a0, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग पोजीशन का या 0th इंडेक्स का जो एड्रेस है वही आपका क्या है, बेस एड्रेस है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैंने आपको भी पीछे बताया कि एरे में क्या होता है कि एरे में अगर आपके पास पहली मेमोरी लोकेशन मिल गई तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलने मतलब यह है, अगर आपके पास किसी घर का एड्रेस है, उसमें 5 कमरे हैं, तो अगर आप उस घर के पहले कमरे तक पहुंच गए हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे कमरे पे पहुंच जाओगे, क्योंकि एक के बाद दूसरा कमरा लगा हुआ है, एक के बाद दूसरा रूम बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई, राइट। तो यहां पर देखो पूरे का नाम क्या हो गया, ए, इज इट क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया, ए ऑफ 0, मैंने अभी पीछे बताया था ये टोटल 10 बाइट का बन गया, 2-2 बाइट का डिवाइड हो गया। तो ये आपका कितने, ये जो यहाँ पर है ये क्या है, A0 मतलब पहला वाला, ये क्या है A of 1, ये क्या है A of 2, ये ऑफ क्या है A of 3, ये क्या है A of 4, पांचों भाग मिल गए। अब बात करते हैं इनके एड्रेस की। तो ये देखो यहाँ पर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए n% एरे नेम इंडेक्स नंबर 0, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस एड्रेस। ये एड्रेस किसका है, इस ए का। तो बेस एड्रेस मिल गया। अब हम बात करते हैं कि दूसरा इंडेक्स अगर मेरे को निकालना है, कैसे निकालोगे दूसरा एड्रेस अगर निकालना है। तो एड्रेस निकालने का क्या तरीका है कि बेस एड्रेस ये हमेशा फिक्स रहेगा। पहला एड्रेस कितना है मेरा, मान लिया एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये कितना हो गया 2000, ठीक है, प्लस डेटा टाइप साइज, डेटा टाइप का साइज, तो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर का साइज कितना है 2, राइट, इनटू इंडेक्स नंबर। अब हमें किसका निकालना है, ये तो 0, इसी का निकाल के देखते हैं, 0 वाले का ही निकाल के देखते हैं। तो इंडेक्स 0 लिख दूंगा, तो बताओ ये कितना हो गया 2000 प्लस व्हाट 2 × 0 = 0, तो कितना आ गया 2000। यही तो किया था अभी मैंने, यही तो बताया था आपको। तो ये देखो ये 0th पोजीशन का एड्रेस और एरे का एड्रेस दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। ये पॉइंट के लिए अब हम सपोज इसका निकालते हैं A1 का, मेरे को किसका एड्रेस निकालना है, इसका एड्रेस निकालना है। तो इसका एड्रेस कैसे निकालेंगे, बेस एड्रेस तो सेम रहेगा, कितना है, ये देखो ये 2000 है ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2000 प्लस डेटा टाइप का साइज, डेटा टाइप साइज कितना है, हम 2 बाइट लेके चल रहे हैं, इनटू इंडेक्स नंबर कितना है 1, बताओ कितना हो गया 2000 व्हाट प्लस 2 × 1 = 2, तो कितना हो गया 2002। यही तो आया, ये देखो यहाँ 2002। तो ये हमारा क्या आ गया, ये वाला इंडेक्स का एड्रेस आ गया। अब सपोज मेरे को इसका निकालना है, किसका, थर्ड वाला, इसका निकाल के कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बेस एड्रेस चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, ये कितना है 2000, ठीक है। डेटा टाइप का साइज क्या है, फिक्स है, ये भी 2 इंटू यहाँ देखो इंडेक्स नंबर क्या है 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, तो ये कितना हो गया 2000 प्लस 6, तो कितना हो गया 2006।
ये चीज क्लियर हुई आपको? तो इस तरीके से एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल है, अगर हमारे पास बेस एड्रेस है तो बेस एड्रेस हमेशा एरे का नाम होगा, एरे का जो नेम होगा वो हमेशा क्या करेगा, बेस एड्रेस को बिलोंग करेगा। बेस एड्रेस हमेशा क्या होगा, 0th पोजीशन का एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम होंगे। तो ये बेस एड्रेस हो गया। अब आप इसके बाद के किसी भी नंबर के एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एरे का, जिस एरे का कैलकुलेट करना है एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप का साइज, जिस टाइप का आप डेटा टाइप, यहाँ पे मैंने इंट दिया तो इंटीजर का साइज, अगर फ्लोट होता तो यहाँ क्या आता, फ्लोट का साइज 4, इंडेक्स नंबर जिसका आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वैल्यू, एरे में वैल्यू कैसे देनी है। भाई अभी हमने एरे बना लिया, उसका मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। अब अगर वैल्यू देने, तो एरे में वैल्यू देने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप जिस समय एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय वैल्यू दे देना, राइट। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर क्या काम किया, ये एरे बनाया, ठीक है, इसके साथ इक्वल टू ये करली ब्रैकेट लगाए, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो जब भी आप डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू देना चाहते हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट का यूज करते हैं और कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए इंट ए ऑफ 5 का बनाया हमने, यहां देखो ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब बनाते हुए ही वैल्यू देनी है। जिस समय एरे बना रहे हैं उसी समय वैल्यू क्या करो, इनिशियल। तो 10 दिया तो ऑटोमेटिकली ये 10 कहां जाएगी, 0th पोजीशन में। ये देखो यहाँ ऑटो, जैसे कॉमा मिला, कॉमा का मतलब अब नेक्स्ट, तो ये 20 कहां जाएगी, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर। ये 30 कहां गया, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर। ये 40 कहां गया, नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर। और ये 50 कहां गया, नेक्स्ट वाले। जैसे क्लोजिंग करली ब्रैकेट मिलेगा, इसका मतलब अब ये एंड हो चुका है, इसके आगे अब कुछ नहीं है। तो एक तरीका ये हो गया। मेरी बात समझ में आ गई, राइट। और अगर हमें, ये मैं पीछे बता चुका हूं, टोटल एरे मेमोरी का साइज निकालना है अगर, तो एरे का साइज इंटू डेटा टाइप का साइज। तो ये कितने बाइट का बना, टोटल 10 बाइट का बना। हर 10 बाइट में हर एलिमेंट कितना लेगा, 2 बाइट का स्पेस लेगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट था, जब हम एरे को बना रहे हैं वहीं उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका कि हमने एरे पहले बना दिया, बाद में वैल्यू देना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, बाद में हम खुद से वैल्यू देना चाह रहे हैं, मतलब वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरे का नाम, उसके बाद उसके अंदर इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स पर आप वैल्यू देना चाह रहे हैं उसका नंबर, फिर इक्वल टू वैल्यू देन सेमीकोलन, राइट। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये देखो, हम यहां पर देख लेते हैं, इंट ए ऑफ 5 बनाया मैंने, तो ये इसका, ये ए बन गया, नाम ए हो गया। ये यहां पर मेमोरी में ये इस तरीके से हमने इसको बना दिया। यहां पर ये देखो, यहां पर ये टोटल 10 बाइट का बन गया। कितने बाइट का बना, 10 बाइट। हर एक कितने का बन गया, 2 बाइट का। ये 2 बाइट का बन गया, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 2 बाइट का। इसका नाम क्या हो गया, पर्टिकुलर इतने का नाम क्या हो गया, A0। इसका नाम क्या हो गया, A1। इसका नाम क्या हो गया, A2। ये ऐसी है जैसे हम यहाँ पर A, B, C, D, E बनाता, मैं 5 वेरिएबल अलग अलग बनाता, लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, वो सब अलग अलग मेमोरी में बनते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह एक मेमोरी, उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट, एक के बाद दूसरा, ये इस तरीके से बन गए। एक रूम है क्लासरूम, उसके बाद जस्ट उसके बाद नेक्स्ट क्लासरूम, नेक्स्ट क्लासरूम, नेक्स्ट क्लासरूम, और हमने उनका नाम रख दिया है उनको पहचानने के लिए, राइट। तो अब जैसे मैं A0 में वैल्यू डालना चाह रहा हूं, तो सिंपल आपको नॉर्मली क्या करना है, एरे नेम देन व्हाट, इंडेक्स नंबर देन वैल्यू। तो A0 इक्वल टू मैंने 10 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, A के 0 में जाओ, इस A के 0 में जाओ और यहाँ क्या स्टोर कर दो 10, तो यहाँ कितना आ गया 10, राइट। नेक्स्ट वाले में देखो A1 इक्वल टू 20, तो A में जाओ, A का 1 जो इंडेक्स नंबर है उसमें कितना डाल दो 20, तो यहाँ कितना आ गया 20। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, A ऑफ 2 में जाओ, यहाँ कितना डाल दो 30, तो यहाँ कितना आ गया 30। ठीक है, इसने कहा A ऑफ 4 में जाओ, तो ये देखो यहाँ A ऑफ 3 में जाओ, तो A ऑफ 3 इंडेक्स ये रहा, यहाँ जाके कितना डाल दिया 40। ठीक है, A ऑफ 4 में जाओ, तो A ऑफ 4 में जाओ और यहाँ कितना डाल दो 50, तो यहाँ कितना आ गया 50, राइट। तो ये वाला केस वो है जब आप वैल्यू क्या करना चाह रहे हैं, हर एक एलिमेंट में अलग अलग से डालना चाह रहे हैं, राइट। अब सपोज मैं प्रिंट भी करवाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं आउटपुट में भी देखना चाह रहा हूं जो वैल्यू मैंने दी वो सही है या नहीं है, तो नॉर्मल सिंपल क्या लिखेंगे, प्रिंट टाइप, जैसे हम नॉर्मल वैल्यू को प्रिंट करते थे, परसेंटेज डी मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, एरे की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एरे का नाम देंगे, उसके बाद इंडेक्स नंबर देंगे डायरेक्टली, तो ये क्या काम करेगा, उस एरे के उस इंडेक्स की वैल्यू को उठा के लेके आएगा। तो जैसे हमने यहाँ क्या दिया था 10 दिया था, तो प्रिंट है परसेंटेज डी A ऑफ 0, तो ये बोलेगा A में जाओ, A के 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको लेके आओ, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट करेगा, राइट। जैसे हमने यहाँ 20 दिया था, अब मान लिया ये वाला है प्रिंट है परसेंटेज डी A ऑफ 1, तो यहाँ एरे में गया, एरे के फर्स्ट वाले इंडेक्स पर जाओ, मतलब 1 वाले इंडेक्स पे जाओ और वहां क्या प्रिंट कर दो
20। तो ये क्या प्रिंट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि लास्ट वाली प्रिंट करो, तो प्रिंट है परसेंटेज ए ऑफ 4, तो मान लिया यहाँ कितना था 50 था जैसे, तो ये क्या काम करेगा, ए के 4th इंडेक्स पर जाओ और यहाँ से क्या प्रिंट कर दो 50। इसलिए अगर ये वाली लाइन को ध्यान से देखिए, कौन सी वाली, जो मैंने ये नीचे लिख रखी है ये वाली लाइन, इसको देखिए जरा, मैंने लिखा प्रिंट है परसेंटेज ए ऑफ 5। इस केस में क्या होगा भाई, ये बंद, ये यहाँ पर बंद किया हमने, ए ऑफ 5 ये लिखा है इसके अंदर, तो इस वाले केस में क्या होगा बताइए, क्या 5th वाला इंडेक्स है, नहीं है। लेकिन सी में क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां गार्बेज वैल्यू होती है, तो ये क्या काम करेगा, इसके बाद की जो मेमोरी होगी, जो वैल्यू, तो ये जो गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी यहाँ उसको प्रिंट करेगा। तो सी में क्या है, ये वैलिड है, सी में क्या है, ये वैलिड। वैलिड का मतलब ये यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू प्रिंट करेगा। आ रही बात समझ में, तो जितने पे आपने वैल्यू डाली है वो तो प्रिंट होगी, लेकिन जो वैल्यू नहीं डाली है उसका इंडेक्स अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, राइट। अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया, सिंपल है। ये हमने एरे बनाया, एरे बनाने हर एक का अपना एड्रेस होगा। अगर इसका एड्रेस कितना है 2000 है, तो इसका कितना होगा बताओ 2002, मतलब डेटा टाइप का साइज जोड़ते जाना है एक एक करके आगे। ये कितना होगा 2004, ये 2006, 2008, राइट। तो इस तरीके से वैल्यू को स्टोर किया जाता है। अब एक उदाहरण से देख लेते हैं कि वैल्यू प्रिंट करना, जो मैं भी आपको पीछे बता रहा था। तो यहाँ पर हमने एक एरे ए आई इंडेक्स के लिए वेरिएबल ले लिया, इंट ए ऑफ 5 बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ ए ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पर एरे कितने का बन गया, 5 का बन गया। ये देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये बन गया। ये क्या हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कहाँ जाएगी बताओ, ये 10 यहाँ जाएगी, ये 20 किस में जाएगी 1 में जाएगी, क्योंकि हम यहीं पर इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता हुआ चलेगा। यहाँ 30 आ गई, यहाँ 40 आ गई और यहाँ कितनी आ गई 50 आ गई। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये चारों वैल्यू यहाँ हमने स्टोर कर दी है, राइट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन वैल्यूज को एक तरीका ये था सेपरेट 5 बार प्रिंटफ लिखता, लेकिन देखो लूप का क्या यूज है, फिर लूप का यूज बताया था ना मैंने। लूप का ये तो यूज है कि किसी टास्क को अगर रिपीट करना पड़ रहा है तो वहां लूप का यूज करो, आइटरेशन का अगर यूज करना है तो लूप का यूज करो। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया। आई कहां से स्टार्ट किया, 0 से। क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होगा 0 से। लेस देन 5 चलाया, क्यों चलाया, क्योंकि साइज -1 तो 4 तक चलेगा। 0 ये किसके लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए। जैसे ही 5 होगा तो 5 इज लेस देन 5, लूप बाहर आ जाएगा। अब देखो प्रिंट है परसेंटेज ए ऑफ आई, बताइए आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू क्या है 0, तो क्या प्रिंट करेगा ए ऑफ 0। ये चीज क्लियर हुई। तो ए ऑफ 0 पे क्या है 10, तो क्या आउटपुट में क्या आएगा 10। अब यहां से लूप बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, दोबारा जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब आई 1 पे आ गया। अब दोबारा चेक करो, 1 इज लेस देन 5, यस ट्रू, अंदर आया। अब क्या प्रिंट करेगा ए ऑफ 1। अब इंडेक्स चेंज हो गया भाई, पहले 0 था, अब कितना हो गया 1, तो अब क्या प्रिंट करेगा 1। 1 पे कितना स्टोर है 20। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा और वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो इस तरीके से एरे के अंदर वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया, साथ में वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी है, तो एरे भी बनता रहेगा, वैल्यू भी मिलते रहेगी। तो ये बाय डिफॉल्ट 0 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, राइट। और ये लूप कितनी बार चलेगा 5 टाइम, किस किस के लिए 0 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखो, ये तीसरा तरीका है, हमने वैल्यू पीछे डायरेक्टली असाइन की, वैल्यू बाद में असाइन की। अब सपोज मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, कीबोर्ड से वैल्यू पढ़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो जब भी हम कीबोर्ड के द्वारा कोई वैल्यू पढ़ना चाहते हैं उसके लिए स्कैन का यूज करते हैं, राइट। तो हमने क्या काम किया, एक एरे बना दिया। ये देखिए मैं यहाँ पर एरे बना देता हूँ इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एरे बनाया, ये एरे कितने का बना दिया 5 का बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये इंडेक्स क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। ये हमारे इंडेक्स बन गए। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटर द नंबर इन एरे इनपुट। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर इनपुट, ताकि आपको क्लियर हो कि इस समय हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब यूजर से वैल्यू पढ़नी है। तो ये लूप चला दिया है, बताओ कितने टाइम लूप चलेगा 5 टाइम। किस किस के लिए 0 1 2 3 4 के लिए। स्कैन है परसेंटेज दी % ए ऑफ आई। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, स्कैन मतलब रीड करो, वैल्यू समय रीड करो, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। ये देखो यहाँ n% लग गया, n% का मतलब एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0। एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, 0th पोजीशन का एड्रेस। तो यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस। यही क्या आपका बेस एड्रेस। मैंने बताया था हमेशा बेस एड्रेस क्या होगा, आपको गिवन होगा ऑटोमेटिकली, जिस समय वेरिएबल बनाएंगे उस समय बेस एड्रेस मिल जाएगा। तो बेस एड्रेस मान लेते हैं इसका कितना है 2000 है,
ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये बोलेगा कि 2000 पर जाओ, वहां वैल्यू स्टोर करो। तो मान लिया हमने यहाँ 10 रख दिया, अब लूप दोबारा चलेगा, लूप ऊपर गया, आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई इस समय 1। तो अब बताओ जब ये दोबारा चलेगा तो ये क्या बनेगा, n% a of 1। अभी मैंने पीछे आपको बताया था एड्रेस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये बताओ क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स नंबर 1 पर जाओ तो ये क्या बनेगा, बेस एड्रेस, ये बन गया बेस एड्रेस प्लस डेटा टाइप साइज, ये मैं यहाँ पर ds लिख रहा हूँ, डेटा टाइप साइज इनटू इंडेक्स नंबर i लिख दिया मैंने। तो अब बताओ यहाँ बेस एड्रेस कितना है, ये देखो बेस एड्रेस तो फिक्स है ना, ये कितना हो गया 2000, ठीक है, प्लस डेटा टाइप साइज, डेटा टाइप साइज क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर का साइज कितना हो गया 2 बाइट, i मतलब इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 2002। तो ये क्या है यहाँ पर, ये 2002। तो ये क्या काम करेगा, 2002 पर जाओ, यहाँ वैल्यू स्टोर करो, तो मान लिया 20। तो इस तरीके से ये क्या काम करेगा, कैलकुलेट करता रहेगा और बार बार। तो इसके बाद क्या होगा 2004, इसके बाद क्या होगा 2006, इसके बाद क्या होगा 2008। तो ये इस तरीके से यहाँ वैल्यू स्टोर कर देगा। तो मान लें यहाँ 30 आ गया, यहाँ 40 आ गया और यहाँ 50 आ गया, राइट। तो ये वैल्यूज यहाँ आ चुकी हैं। अब जब हम प्रिंट के जाएंगे तो प्रिंट के टाइम पे ये क्या काम करेगा, जो एरे हमने यहाँ पर बनाया था ये 5 का, जिसके अंदर 10, 23 ये स्टोर किया था, ये यहाँ से वैल्यूज को क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो इस तरीके से एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है और काम किया जाता है, राइट। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एरे क्या होता है तथा एरे में कैसे काम किया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, एक ही प्रकार के डेटा के समूह को एरे कहते हैं। या जब हम समान प्रकार की वैल्यू को एक साथ एक ही जगह स्टोर करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक है। एरे में जो मेमोरी होती है वो सीक्वेंशियल होती है। अच्छा, इसको स्टैटिक मेमोरी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो मेमोरी मिलती है हमें वो कंपाइल टाइम में मिलती है, फिक्स है। अब 50 की बन गई तो वो 50 के लिए रहेगी, आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है इसकी, समझ गए ना। और बेनिफिट क्या है, एक ही नाम से आप अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरे को लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले डेटा टाइप का नाम आएगा, फिर एरे का नाम आएगा, इसके अंदर एरे का साइज, ध्यान दीजिएगा ये एरे साइज हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब फिक्स नंबर, यहाँ पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। और जितना आप वैल्यू दोगे ये देना कंपलसरी, अगर नहीं दोगे तो एरर जनरेट करेगा सी लैंग्वेज में। और एरे की पहचान क्या बताई मैंने, ये ब्रैकेट्स बताई, ठीक है। तो हमेशा इसका जो है, इसके बाद मैंने क्या बताया था, एरे का आप जो है वैल्यू इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, लास्ट वाला 1 कम होगा, ठीक है। एरे में अगर वैल्यू देनी है तो सिंपल एरे का नाम लिखना है, जिस इंडेक्स पर वैल्यू दे, जिस रूम पे आपको जाना है, राइट, और जहां वैल्यू देनी है तो वो चीज लिखेंगे, राइट। अगर प्रिंट करना है तो सिंपल एरे नेम इंडेक्स नंबर। अगर आप वैल्यू उसमें डालना चाह रहे हैं तो एड्रेस ऑपरेटर, जहां डालना चाह रहे हैं उस इंडेक्स का नाम और जिस एरे में डालना चाह रहे हैं उसका नाम, तो n% ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, एरे का रिप्रेजेंटेशन। तो ये यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ये A0 अपने आप में 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। किसी भी एरे का साइज अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल मेमोरी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बोला था, एरे का साइज कितना है 5, डेटा टाइप का साइज जिस टाइप का आप डेटा यूज कर रहे हैं। अगर सपोज ये फ्लोट होता तो यहाँ साइज में कितना आता 4, ठीक है। तो ये 20 बाइट का बनता, हर एक कितने बाइट का बनता, फिर 4 बाइट का, ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि एरे में मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि एरे का अगर पर्टिकुलर एड्रेस निकालना है तो बेस एड्रेस हमेशा आपका फिक्स रहेगा, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन का एड्रेस। उसके बाद डेटा टाइप का साइज और जिस इंडेक्स का आप एड्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो जैसे ये पहला एड्रेस अगर हमारा 2000 है तो नेक्स्ट कितना हो गया 2002, नेक्स्ट कितना हो गया 2004, 2006, 2008, क्योंकि साइज क्या है, इंटीजर का है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो सिंपल है, अगर पहला आपको गिवन है तो नेक्स्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट गिवन है तो नेक्स्ट मिल जाएगा एंड सो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू देना चाह रहे हैं तो एक तरीका क्या है, डिक्लेरेशन एंड वैल्यू इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ करना, ठीक है। तो डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो ऑटोमेटिकली जो पहली वैल्यू होगी पहले में जाएगी, सेकंड में जाएगी एंड सो, ठीक है। अगर आप वैल्यू बाद में देना चाह रहे हैं तो आप एक तरीका ये भी है कि आप पहले एरे बना लीजिए, उसके बाद उसमें क्या करो वैल्यू। तो जैसे A0 में 10,
10 यहाँ चले जाएगी, 20 यहाँ चले जाएगी एंड सो ऑन। इसके बाद हमने क्या काम किया था, एक उदाहरण कि किस तरीके से एरे को प्रिंट किया जाता है लूप के माध्यम से, राइट। तो ये तो केवल 5 का था, 5 को तो तुम प्रिंट एफ 5 टाइम लिख देते, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 500 होता तो भाई 500 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ता ना। तो उसका सोल्यूशन क्या था कि लूप का प्रयोग करो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूजर से किस तरीके से वैल्यू को रीड किया जाता है। तो सिंपल जैसे नॉर्मल वेरिएबल को रीड करते थे, स्कैन है परसेंटेज ई एंड परसेंट ए लिखते थे, तो यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई आ जाएगा कि पर्टिकुलर किस लोकेशन पर आपको वैल्यू डालना है। प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने के लिए क्या काम करेंगे, डायरेक्टली ए। तो ये ध्यान देना है, जब रीड करेंगे तो एंड परसेंट लगेगा, जब प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल एरे का नाम लिखेंगे, राइट। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। जहां पर भी कोई बात समझ में ना आए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा और पूछ सकते हैं। थैंक यू।